हेलो बच्चों। आज हम कक्षा 10 का जो क्षितिज का पहला पाठ है सूरदास के पद, तो ये जो पद हैं भ्रमर गीत से लिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो उद्धव के पास अपना संदेश भेजते हैं गोपियों के प्रति कि योग का संदेश उनको सुनाओ। तो उद्धव गोपियों के पास जाते हैं और योग का संदेश सुनाते हैं। वे कहते हैं, और फिर योग का संदेश जब गोपियां सुनती हैं तो उनको वह बड़ा ही अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, और वे उद्धव को कटाक्ष करते हुए कहती हैं, ऊदो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बौर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाँटी ज्यों पागी। अर्थात उद्धव को कह रही हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब आप श्री कृष्ण के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी आपको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ। अर्थात कटाक्ष कर रही हैं गोपियाँ उद्धव पर कि मतलब भगवान श्री कृष्ण से के इतने समीप रहते हुए भी आपको उनके प्रति अनुराग पैदा नहीं हुआ, प्रेम पैदा नहीं हुआ। जिस प्रकार पुरीन पात मतलब कमल का पत्ता रहत जल भीतर पानी के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी उसके देह पर दाग नहीं लगता, पानी का दाग नहीं लगता है कमल पर, जबकि वो पानी के भीतर ही रहता है। उसी प्रकार तुम भगवान श्री कृष्ण के हमेशा इतने नज़दीक रहने के बावजूद तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ। फिर क्या बोलती हैं, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार जल में तेल की जो गागरी होती है, मतलब तेल का कोई बर्तन है, अगर वो जल में है तो उस पर एक भी बूंद नहीं लगती, तेल क्या हो जाता है, ऊपर आ जाता है। और तुमने प्रीति नदी मतलब प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव पैर नहीं डुबाए हैं, इसीलिए तुम्हारी दृष्टि क्या है, इस पर नहीं पड़ी है। और फिर गोपियाँ कहती है स्वयं को कि हे उद्धव, हम तो बहुत अबला नारी हैं, भोली भाली हैं, हम तो उस प्रकार हैं जिस प्रकार गुड़ पर चींटी लग जाती है और उससे फिर छूट नहीं पाती है, वहीं मर जाती हैं, हम उसी प्रकार। अर्थात हमने भगवान श्री कृष्ण से इस जैसे चींटियाँ गुड़ से प्रेम करती है, उसी प्रकार हमको उनसे प्रेम है। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही, काहिए जाई कौन पे ऊदो, नहीं परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। चाहती हुति गुहार जितहि ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर दरहि क्यों, मर जादा न ले। अब दूसरा जो पद है भ्रमर गीत से, उसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे जो मन की बात है वो मन में ही रह गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो उनको छोड़कर चले गए, तो कह रहे हैं कि मन की जो बात है वो मन में ही रह गई है, कहिए जाए कौन पे उदो, हम कहाँ जाएं और किस किस पे अपनी बात कहें। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार मतलब जिनके आने की आस थी, आस आवन की, तन मन बिथा, वो अब आ नहीं रहे हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनको भगवान श्री कृष्ण के आने की जो आस थी वो नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उनका तन मन मतलब उनका जो शरीर है मन है बिथा सही, बहुत व्यथित हो रहा है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, और आप जो ये योग संदेश हमको ये सुना रहे हैं, योग संदेश जो कि श्री कृष्ण से ने उद्धव को भेजे थे, उनको सुन सुनकर ये जो विरह रूपी जो व्यथा है, यानी विरह रूपी जो अग्नि है, और क्या है, हम दही मतलब
चल रहे हैं। चाहती होती गुहार जितई थे, हम जिधर भी अपनी गुहार लगाना चाह रहे हैं उतते धार वहाँ से ये योग रूपी धार बह रही है। सूरदास अब धीर धरई, तब क्या कहते हैं गोपियाँ कि हम, हे उद्धव, हम धीरज कैसे धरें जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा नहीं रखी, क्योंकि वो एक राजा थे और राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा को सुखी रखे, और उनके जाने के बाद तो हम सुखी हैं ही नहीं। तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अब गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि जो हमारे हरि हैं यानी भगवान श्री कृष्ण, वो हारिल की लकड़ी की तरह, अर्थात हारिल एक पक्षी होती है जो अपने पंजों पर हमेशा लकड़ी को दबाए रखती है, तो उसी प्रकार हमने मन क्रम वचन से नंद नंदन यानी नंद बाबा के जो पुत्र हैं उनको मन क्रम वचन से दृढ़ करके पकड़ा हुआ है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को दृढ़ करके पकड़े रहती है, उसी प्रकार हमने नंद बाबा के पुत्र को दृढ़ करके उर मतलब हृदय में पकड़ के रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, जागते हुए सोते हुए, स्वप्न में, दिवस मतलब दिन में, निशि मतलब रात में, काना काना जकरी, हम काना काना जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी, और ये जो योग संदेश तुम हमको सुना रहे हैं वे हमको ऐसे लग रहे हैं जैसे कड़वी ककड़ी होती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, ये गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि ये जो व्याधि मतलब बीमारी, तुम हमको ये योग रूपी जो व्याधि बीमारी ले आए हैं, हमसे यह देखी सुनी नहीं जाती, यह तो सूर तिनई ले सेपू जिनके मन चकरी। और फिर गोपियाँ कहती हैं कि ये जो व्याधि, ये जो तुम व्याधि लाए हो योग रूपी, ये उनको दो जिनके मन क्या हैं, भटक रहे हैं, यानी जिनका मन चक्री मतलब भटक रहा है, क्योंकि हमारा मन तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पर स्थिर है। हमारे लिए ये योग रूपी व्याधि नहीं है, ये उनको सौंपो जिनके मन क्या है, भटक रहे हैं।